हेलो दोस्तों, तो हम किसी की ह्यूमन फिगर की सारी विंग्स को देखते हैं। तो उस ह्यूमन बॉडी में आग लग रही होती है। वो आग किसी ह्यूमन का शेप ले रही होती है। और ये बॉडी किसी और की नहीं, ली चैंग की होती है। ये एक जगह बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। उस टेक्निक के बारे में जो उस गॉड ने स्क्रॉल दिया होता है, टेक्निक ली चैंग सीख रहा होता है। फिर वहाँ एक खतरनाक मछली उस पर अटैक करने वाली होती है। तभी वह अपने हाथ को गन की तरह चलाते हुए अपनी ऑरा से उस मछली को शूट कर देता है। तभी ली चैन ने देखकर काफी हैरान होता है कि इस कल्टीवेशन से बहुत कुछ हो सकता है। तभी फिर वहाँ पे गॉड आ जाती हैं और कहती हैं ये तो अभी कल्टीवेशन की सिर्फ शुरुआत थी, ये तो अभी पहला लेवल था। इसके बाद एक लेवल आते जाते हैं पावरफुल। तुम्हें तो बहुत ही बढ़िया पावरफुल कल्टीवेटर बनना है। तभी ली चैन काफी हैरान हो जाता है और कहता है ये सारे मुझे कल्टीवेटर सीखने पड़ेंगे। तभी हम दूसरे सीन में देखते हैं कि दोबारा से ली चैन बाजार में आ जाता है। तभी वहाँ पे सेक्ट का मास्टर आता है और कहता है मैंने तुमसे कब का कहा था रिपोर्ट लाने के लिए, पर तुम अभी तक रिपोर्ट नहीं लाए, टाइम पास कर रहे हो। तभी ली चैन कहता है गलती हो गई, मैं किसी और काम में अभी बिजी था, तुम्हारी बातों का मुझे अभी ध्यान नहीं रहा। कहता है तुमने हमारी ऑर्डर्स का पालन नहीं किया, इसकी सजा मिलेगी। मैं तुम्हें एक दिन का और टाइम देता हूँ, के अंदर तुम रिपोर्ट ले आए तो फिर मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तुम एक दिन के अंदर वो रिपोर्ट नहीं लाए तो मैं तुम्हारे हाथ पैर दोनों तोड़ दूंगा। तभी वो मास्टर कहते हैं तो बताओ तुम्हारा क्या फैसला है, वो रिपोर्ट लाना चाहते हो कि हाथ पैर तोड़वाना चाहते हो? अगर तुम गुस्से में ऐसे बात करोगे तो मैं वो रिपोर्ट लेने नहीं जाऊंगा। मास्टर का एक साथी एक चाकू फेंक कर मारता है कि वो खुद से ही अपने हाथ पैर काट ले। तभी लिंग चैंग अपनी लात मारकर उस चाकू को दूर फेंक देता है। तभी फिर वह मास्टर से कहता है कि मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ, अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो अगला मास्टर मैं बन जाऊंगा। तभी वहाँ के सब लोग बोलते हैं कि अभी एक दिन हुआ नहीं और चला मास्टर से फाइट करने। तब फिर वह मास्टर ली चैन पर अपनी पावर से अटैक करता है। तभी ली चैन भी बहादुरी से अपने आप को खुद को बचा लेता है। देखती दोनों के बीच बहुत जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। ली चैन ने भी थोड़ा बहुत कल्टीवेशन सीख लिया होता है, वह अपनी कल्टीवेशन का यूज कर रहा होता है। तभी ली चैन पर वो मास्टर भारी पड़ रहा होता है। तभी ली चैन कहता है कि इस कल्टीवेशन से ज्यादा मुझे अपनी चालाकी का प्रयोग करना पड़ेगा। दूर उड़ जाता है और नीचे आता है तो मास्टर की गर्दन पकड़कर तोड़ देता है। तभी फिर वहाँ वह मास्टर मारा जाता है। तभी वहाँ के सब लोग देख के दंग हो जाते हैं। वहाँ के वो सब लोग बोलती हैं कि अभी इस ली चैन को एक दिन हुआ नहीं और इसने मास्टर को भी हरा दिया। तभी वो सब ली चैन के सामने झुकने लगती है क्योंकि वह अगला मास्टर बन गया होता है। अगले सीन में सेक्ट के लीडर शैन को देखते हैं जो कि ली चैंग और मास्टर की फाइट को अपने घर के ऊपर छत से खड़े होकर देख रही होती है। हम अगले सीन में देखते हैं कि ली चैंग को एक हॉल में लाया जाता है और अनाउंस किया जाता है कि हमारे अगले मास्टर अब ली चैंग है। वहाँ के सब लोग देखकर हैरान होते हैं, लेकिन तब भी वहाँ के सब लोग ली चैंग को ग्रेड करते हैं क्योंकि वहाँ का वह अगला मास्टर बन चुका होता है। अब हमें अगले सीन में वही बच्चा दिखाया जाता है जो कि ली चैंग कहता है कि तुम अगर हमारे साथ रहना चाहते हो तो तुम रह सकते हो। और ली चैंग कहता है कि और तुम्हें मैं कल्टीवेशन भी सिखाऊंगा। तभी वह बच्चा बहुत खुश हो जाता है और वो रहने के लिए मान जाता है। वो बच्चा ली चैंग को अब अपना बॉस कहने लगता है। तभी ली चैंग हम देखते हैं कि अगले पार्ट में खाना खाकर लेट जाता है। छोड़ने के लिए वो छोटा बच्चा ही आता है। जैसे ही वो घर पे आता है तैसी फिर वो गॉड आ जाती है। ली चैंग को कहती हैं कि तुम तो बहुत जल्दी मास्टर बन गए, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो तुम जल्दी जल्दी अपने सारे टास्क पूरे कर लोगे। कहती हैं कि तुम्हें आगे के टास्क पूरे करने के लिए तुम्हारे पास कोई स्पिरिचुअल बीस्ट होना चाहिए, तो तुम्हें आगे के टास्क पूरे करने के लिए आसानी होगी। तभी वो वहाँ पे बहुत सारे एक्स दिखाती हैं। अलग अलग बीस्ट के थे जो कि ली चैंग को एक को चुनना होगा, इसे वो चुनेगा वो बीस्ट उसका हो जाएगा। तभी ली चैंग को एक एक्स बिल्कुल सादा दिखाई देता है जिस पर ली चैंग उसको छूकर कहता है ये कैसे हो सकता है, यहाँ पे असली अंडे कैसे आ सकते हैं? तभी ली चैंग कहता है आखिर ये क्या है, यहाँ पे असली अंडे कैसे आ सकते हैं? इसमें से तो कोई मुर्गी निकलेगी। तभी छूने की वजह से ली चैंग को वही अंडा मिल जाता है और गॉड वहाँ से चली जाती है। कहता है अरे मैंने तो पूछने के लिए इस अंडे पर हाथ लगाया, बाकी अंडे तो कितने अच्छे थे, कौन सी मुसीबत वाला मुझे ये अंडा मिल गया, ये तो किसी काम का भी नहीं है। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है एक लड़की उड़ते हुई अपने सेक्ट में आती है। उसके सेक्ट का नाम क्लाउन सेक्ट है। उस सेक्ट की लीडर कहती है तुम्हें एक सीक्रेट मिशन के लिए जाना होगा, एग्जामिनेशन सेक्ट की जासूसी कर सको। और ये एग्जामिनेशन वही है जिस पे लिंग चैंग अभी मास्टर बना है। क्लाउन सेक्ट का बहुत बड़ा दुश्मन है और उसके लीडर ने उस लड़की को वहाँ पे इसीलिए भेजा है कि वह एग्जामिनेशन की जासूसी कर सके। वो जा रही होती है तैसे उसके सेक्ट का एक लड़का आ जाता है जो उसे परेशान करने की कोशिश करता है और कहता है कि अरे तुम अकेले इस मिशन को कैसे पूरा करोगी, मुझे भी साथ ले चलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इस चीज से उस लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने पेट को, वो खरगोश को अपने सामने बुला लेती है। वो लड़का जैसे ही उस पेट
पेट की आंखों में देखता है तैसे उसका पेट ही खराब हो जाता है और वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता, उसे सीधे बाथरूम ही जाना होगा। तभी वो लड़की हंसती हुई अपने पेट के साथ चली जाती है। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है उस अंडे को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो बीस्ट बाहर निकल आए। ज्यादा हथौड़े मारता है लेकिन वो टूटने का नाम ही नहीं लेता। अंडा इतना मजबूत होता है मानो वो पत्थर का और वो टूटने का नाम ही नहीं लेता। तभी ली चेन को गुस्सा आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वो छोटा सा लड़का आ जाता है। वो लड़का गर्म पानी लेकर आया होता है, लेकिन ली चेन जब उस लड़के को वो अंडा दिखाता है तो उसके हाथ से गर्म पानी की बाल्टी छूट जाती है और ली चेन के पैर पर गिर जाती है, जिससे ली चेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वह अपने गुस्से पर काबू कर लेता है। वो लड़का उस अंडे को देखता है और कहता है, अरे मैंने तो ऐसे अंडे बहुत पकाए हैं, रुको मैं तुम्हारे लिए ये भी पका कर लाता हूँ। वह लड़का उस अंडे पर बहुत चाकू मारता है, लेकिन अंडा तो नहीं टूटता, लेकिन वो चाकू टूटकर सीधे ली चेन के कंधे पर लग जाती है, जिसे वो चाकू लगने से ली चेन को बहुत ज्यादा चोट आ जाती है। ली चेन उस बच्चे से कहता है, तुम तो मुझे यहाँ और मुसीबत देने आ जाओ यहाँ से, और वह इतना कहकर अपने कमरे के दरवाजे बंद कर लेता है। और वो उसके बाद उस चाकू को निकाल कर उस अंडे के पास से निकालता है। जैसे उस चाकू में खून लगाता है तो उस अंडे पर गिरता है, ऐसी तैसी वह अंडा चमकने लगता है। कहता है कि आखिर ये क्या है कि तभी वह छोटा लड़का बाहर से ली चेन से कहता है कि बाद स्पिरिचुअल स्टोन की डील होने वाली है, क्या तुम्हें वो स्टोन नहीं चाहिए? एक कल्टीवेटर के लिए वो स्टोन बहुत मायने रखता है, तुम कल्टीवेशन स्किल्स से जुड़ी बाकी सारी चीजें खरीद सकते हो। वह लड़का कहता है, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ये चीज जाकर चुरा लेना। तभी ली चेन कहता है, मुझे इन सब झमेलों में नहीं पड़ना। तभी उसका अंडा बहुत जोर का चमकने लगता है। उसके बाद उस अंडे से वो ड्रैगन बीस्ट बाहर निकल कर आता है, काफी खतरनाक दिखाई दे रहा होता है। ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।